इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? तो इस त्योहार आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। हमारे यहाँ तारीख कहाँ है? तारीख कहाँ से आती है? हमारे यहाँ तो तिथि होती है ना। हमारे देवता राम हैं, जिनकी प्रतिष्ठा करने के लिए गए थे मोदी जी। वो उनकी कितनी तारीख को मनाया जाता है बताओ? उनका तो रामनवमी होती है ना, चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि होती है। हमारे यहाँ कृष्ण हैं, भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है कि नहीं होती? तो जब हमारे देवता, हमारे गुरु, हमारे सबका भारतीय तिथि में मनाया जाता है, तो मोदी जी कहाँ से चले गए? वो अंग्रेज माता पिता की संतान है क्या? ऐसा मत करो। मोदी जी को ध्यान दिलाओ इस बात का कि अपने लोग अपनी परंपरा के अनुसार अपनी तिथि में मनाएं, अपनी तिथि को याद करें और तिथि में जन्मदिन मनाएं। हम लोग आशीर्वाद देंगे। और अगर कोई अंग्रेज होगा और अंग्रेजी तारीख में मना रहा होगा तो हम उसको आशीर्वाद दे सकते हैं कि भाई उसका तो अंग्रेजी ही तारीख है। लेकिन जिसकी भारतीय तिथि है वो भी अगर अंग्रेजी तारीख में मनाएगा, इसका मतलब कि वो अंग्रेजों की दत्तक संतान हो चुका है। हम उसको स्वीकार नहीं करते। यात्रा किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। हम किसी के विरोध में भी नहीं जा रहे हैं। हम किसी प्रदेश के किसी व्यक्ति के ऊपर जुल्म जोर करने भी नहीं जा रहे हैं। किसी की हत्या करने नहीं जा रहे हैं। चोट पहुंचाने नहीं जा रहे हैं। कुल से भी मारना हम नहीं चाहते हैं। जो व्यक्ति गाय की हत्या से भी दुखी है, वो किसी मनुष्य की हत्या या उसकी चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? और हम तो सन्यासी हैं, अहिंसक हैं। हिंसा का त्याग ही संन्यास होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम पूरे देश के हर प्रदेश में जा रहे हैं। हम किसी को चोट पहुंचाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात कहने जा रहे हैं। जैसे वहाँ के लड़के ने कह दिया कि हम तो ये खाते हैं, हम तो खाते रहेंगे। कहा ना उसने, जोरदारी से अपनी बात कही, तो उसी जोरदारी से हम अपनी बात नहीं कर सकते कि हम तो पूछते हैं, पूछते रहें। उसमें वो क्यों गुस्सा हो रहा है कि नहीं आ सकते? अरे तुम कह रहे हो, हम भी कहने दो। हमारी बात हम कहेंगे, तुम्हारी बात तुम कहो। तो मूल बात ये है कि हम तो जा रहे हैं। हम कोई बलवा करने नहीं जा रहे हैं, हम कोई हिंसा करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमारी घोषणा है कि हम यात्रा करेंगे तो हम तो जाएंगे। जहाँ तक जाने दिया जाएगा वहाँ तक जाएंगे। वहाँ तक क्यों रुक जाएं कि हमको रोक दिया है तो हम यहीं रुक जाएं? और रोक कैसे सकता है ये बताओ आप? भारत देश के हम नागरिक हैं। भारत देश के नागरिक को अपने पूरे देश में, हर प्रदेश में अबाध रूप से जाने आने का अधिकार है। वहाँ पर हमारे जो लोग हैं उनसे मिलने जुलने का हमको अधिकार है। वहाँ पर जो हमारे तीर्थ हैं उनमें दर्शन पूजन का हमको अधिकार है। हम क्यों नहीं जा सकते हैं? आप कैसे रोक सकते हो? और आप सिद्ध करो, जैसे कि उन्होंने कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है कि इनके आने से बलवा हो जाएगा। आप सिद्ध करो कि बलवा कैसे हो जाएगा। कारण तो बताओ। हमने कौन सा ऐसा वक्तव्य दिया है वहाँ के लोगों के विरुद्ध कि बलवा हो जाएगा? बस आपने एज्यूम कर लिया, केवल आपने संभावना पकड़ ली। आपके दिमाग में भरी हुई ये बात कि इनके आने से बलवा हो जाएगी। इसका मतलब है आप बलवा करवाओगे। अगर हमने कुछ कहा होता वहाँ के लोगों के विरुद्ध, वहाँ की संस्कृति के विरुद्ध कुछ कहा होता, उस प्रदेश के विरुद्ध कुछ कहा होता, तब ना ये आधार बनता कि इन्होंने ये वाक्य कहा है जिससे यहाँ के लोग बहुत गुस्सा में हैं, इसलिए इनको नहीं आना चाहिए। हमने अभी वहाँ के बारे में कुछ कहा ही नहीं। आपने पहले ही कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया। ये क्या बताता है? ये यही बताता है कि आपकी इच्छा है कि हम ना आएँ। शंकराचार्य जी अगर सब जगह चले जाएंगे तो हमको कानून बनाना पड़ जाएगा केंद्र में। अभी हम बहाना ले लेते हैं कि उत्तर पूर्व के राज्य नहीं मान रहे हैं, हम क्या करें? तो इसीलिए आपको जल्दी है शंकराचार्य का विरोध करने में और गौ माता का विरोध करने में। ये हम नहीं समझते हैं क्या? से साई अभी तक कहाँ थी? कितने अफसरों को निलंबित किया आपने? पहले आप निलंबित करवाइए। आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जो सरकार में है, आपके पास पावर है। पहले वहाँ पर जितने 5 साल में नियुक्त थे अफसर, उनको पहले अभियुक्त बनाइए और उसके बाद नए अफसर नियुक्त करके जांच करवाइए, तब तो हम समझें। लेकिन बस जांच करेगी। अब जांच करेगी क्या? उसको काम मिल गया और जांच के नाम पर आप टाल दोगे कि अब 2-3 महीना बीत जाएगा, आप लोग भूल के दूसरी समस्या में चले जाओगे, बात खत्म हो जाएगी। जांच के नाम पर मामले को टाल देना, ये राजनीति है। इसमें ये कोई जांच की बात नहीं है। जांच तो हो गई, निकल के आ गया। आपका खाता भाई दिखा रहा है आपने क्या लिया है, किन से लिया है, लैब की रिपोर्ट दिखा रही है। अब और कौन सी जांच होती है? और जो जांच करना है 2 दिन में कर लो ना, लेकिन देख लीजिएगा 2 दिन नहीं लगेगा। केदारनाथ में सोना चोरी की बात आई, आप लोगों ने हमको अभियुक्त बनाया कि ये जो है बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं।
हमने बोला, दुनिया बोल रही थी। उन्होंने वहाँ के जो मंत्री हैं, धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज जी, उन्होंने वक्तव्य दिया कि हम जांच कराए हैं और हम रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। 2 महीना बीत गए। 2 साल पहले की जांच हुई है, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक 2 साल में नहीं किया। जब बात उठी तो फिर कह दिया कि हम सार्वजनिक करेंगे। 2 महीना बीत गया, आप लोगों ने कोई फॉलोअप किया ना। आप लोग फॉलोअप करोगे ना, वो बताएंगे, बात को टाल देंगे कि हम तो रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। कब करोगे? कोई समय होता है। अगर गड़बड़ी नहीं हुई है और आपने जांच कराई है तो क्यों सार्वजनिक नहीं करते हो? तो ये जांच की बात जो है ये टालने वाली बात है, हम इससे सहमत नहीं हैं। सबसे पहले तो वहाँ के भंडार में हम लोग आ रहे हैं गौ हत्या बंद करने के लिए। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जहाँ से वो आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, हमने इंटरनेट पर देखा, सर्च किया, उसमें तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है गाय के मांस का, बीफ का। पहले उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बंद करवाते हैं? अब उसकी बात का हमारे पास क्या जवाब है, आप बताइए। वो अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ लड़का है, वो कह रहा है कि वो आ रहे हैं हमारे यहाँ बंद कराने, हमारी आदत है, हम नहीं बंद करेंगे, वो भी कह रहा है साथ में। लेकिन ये सवाल कह रहा है कि जब वो आ रहे थे गौ हत्या बंद कराने के लिए तो हमने सर्च किया, रिसर्च किया। रिसर्च में हमको निकल करके आया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गौ मांस का निर्यात हो रहा है। और फिर हमने भी उसका सुनने के बाद हमने भी रिसर्च करवाया। आप भी इंटरनेट पे खोज लीजिए कि गौ मांस का निर्यात जो हो रहा है, भारत इस समय दूसरे नंबर पर ब्राज़ील के बाद चला गया है, उसमें किस प्रदेश का कितना योगदान है। तो सबसे बड़ा ग्राफ उत्तर प्रदेश का आ रहा है, जहाँ पर गोरक्ष पीठ के महंत मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना? तो ये जो बातें हैं ये दोहरी हैं, दोहरा चरित्र कभी नहीं चल सकता है। आप जो हैं आपको वही दिखना पड़ेगा कि मैं ये हूँ, बस। फिलहाल जेपी नड्डा जी का बयान आया, उसमें आप कैसे देखते हैं? भाई ये सब राजनीतिक मामला है, राजनीतिक अपने अपने ढंग से करते हैं। सवाल ये है कि एक नेशन एक इलेक्शन, ठीक है, एक है तो सब कुछ एक ही होना चाहिए। तो फिर आप विविधता का देश क्यों कहते हो? बायोडाइवर्सिटी, ये शब्द क्यों प्रयोग में लाते हो? तो सब कुछ एक करो ना। यही तो हम कह रहे हैं कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन लाना है, हम स्वागत करेंगे। फिर 1 नेशन 1 गौ कानून लाइए, पूरे देश में एक गौ हत्या निषेध कानून ले आइए। अगर एक गौ हत्या निषेध कानून ला दीजिए तो फिर एक चुनाव भी कराइए। लेकिन जब गौ हत्या का प्रश्न आएगा, कहेंगे नहीं ये राज्य का विषय है, अलग अलग राज्य अपने अपने ढंग से करेंगे। और जब इलेक्शन की बात आएगी एक साथ करा दो। ये दोनों कैसे चलेगा? अगर आपको एक देश है तो एक जैसा वातावरण बना दीजिए। एक जैसा वातावरण कहाँ बना पा रहे हैं आप तो कह रहे हैं यहाँ मध्य प्रदेश में आपने बना दिया कि साहब 10 साल का दंड कारावास हो जाएगा जो गाय मारेगा। यहाँ नहीं मार सकते, यहाँ नहीं मार सकते। माने गौवध निषेध जो कानून है मध्य प्रदेश का, वो क्या है? वो गौवध निषेध कानून नहीं है, गौवध स्थल निषेध कानून है कि यहाँ नहीं मार सकते। बाकी अपना ले जाओ, कहीं मारो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे स्टेट हमने तुम्हारे लिए छोड़ रखे हैं, वहाँ काटो खाओ। ये क्या है? ये चतुराई गाय के मामले में क्यों हो रही है? ये चतुराई दूसरे मामलों में क्यों हो रही है? जब एक देश है तो एक विचार, एक व्यवहार, एक आचरण। गौ माता अगर मध्य प्रदेश के लिए पूजनीय है तो अरुणाचल के लिए क्यों पूजनीय नहीं है? नागालैंड में क्यों भाजपा हमारा विरोध करती है? आप लोगों को पता नहीं है? अभी हम हर प्रदेश में जाके गौ ध्वज लगाना चाहते हैं। सबसे पहला विरोध भारतीय जनता पार्टी का आ गया, पत्र लिख करके 2 पन्ने का छप गया कि शंकराचार्य को नागालैंड में घुसने न दिया जाए। क्यों ना घुसने दिया जाए? अगर एक देश है तो शंकराचार्य वहाँ क्यों नहीं जा सकता? हमको बताइए। और जब शंकराचार्य वहाँ जा ही नहीं सकता तो एक इलेक्शन की क्या बात है? आप ये नहीं कर सकते हैं कि जो आपकी सुविधा का है उसमें आप एकता ला दें, एक रूपता ला दें। आपको अगर एक रूपता लानी है तो हर बात में लानी होगी। सबसे पहला विरोध भारतीय जनता पार्टी के तरफ से शंकराचार्य का वहाँ प्रवेश पर आया है। उसके बाद तो वहाँ की सरकार ने प्रस्ताव ही कैबिनेट बुला लिया। कैबिनेट बुला, अभी हम यात्रा शुरू नहीं की है, अभी हम परसों से करेंगे। लेकिन वहाँ पर कैबिनेट का प्रस्ताव पारित हो गया कि शंकराचार्य नागालैंड में घुस नहीं सकते। और भाजपा भी की मिली-जुली सरकार है वहाँ। ये क्या बात है? आप अगर गौभक्त हो, आप अगर फ़ोटो खिंचवा रहे हो तो नागालैंड के आपके अध्यक्ष की कैसे हिम्मत हो गई कि हमारा प्रधानमंत्री जो हमारी पार्टी से निकल करके आया हुआ प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो गाय को इतना दुलार रहा है, पुचकार रहा है, उसको माला पहना रहा है, उसको वस्त्र ओढ़ा रहा है, देवी जैसे मान करके उसकी पूजा कर रहा है, अपने ट्विटर हैंडल पर डाल करके उसका सबको बता रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ। उसी पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है
वो कहता है कि गाय को काट के खाना तो हमारी संस्कृति है। ये राष्ट्रीय पार्टी का है। अगर नागालैंड की कोई क्षेत्रीय पार्टी होती और वो ये बोलती तो हम एक बार मान लेते कि भाई उनकी बात है। एक राष्ट्रीय पार्टी के लेटर हेड पर ये लिख करके दिया जा रहा है कि गाय खाना हमारी संस्कृति का अंग है। ये क्या है? ये दोहरा चरित्र आपका क्यों दिखाई देता है गाय के मामले में? आप एक चरित्र वाले बनिए। अरुणाचल प्रदेश के एक लड़के ने वीडियो बना करके डाल दिया कि अब तो सब जगह ये कमेटी बनानी पड़ेगी हम लोगों को, सब जगह पे हम निगरानी करेंगे, हम देखेंगे वहाँ पर कि वहाँ पर कौन सी चीज़ आ रही है, कौन बन रहा है। अब सरकार हमको रोक नहीं सकती है, क्योंकि सरकार कहाँ थी, कहाँ था उनका इंटेलिजेंस? आपके पास करोड़ों हजार करोड़ रुपए का बजट दे दिया गया है, आप पूरे देश का टैक्स लेकर के बैठे हो, आपके पास संसाधन है। 5 साल तक ये होता रहा, आप कुछ नहीं देख पाए कि हमारे भगवान को अभक्ष्य पदार्थ का भोग लगाया जा रहा है? क्यों नहीं पता चला आपको? इसका मतलब है कि आप इस बारे में ध्यान नहीं देते हो। इसलिए अब धर्माचार्य अपनी टीम बनाएंगे और जहाँ जहाँ भगवान का भोग लग रहा है वो पवित्रता से बन रहा है कि नहीं वो देखेंगे, और पवित्र वस्तुओं का उसमें उपयोग हो रहा है कि ये देखेंगे, तब भोग लगेगा और तब प्रसाद बटेगा, नहीं तो नहीं बट सकता है। तो क्या केंद्र सरकार ने जो किया है, जो केंद्र सरकार उसमें मिली भगत मानते कि भाई मिली भगत है कि नहीं है, लापरवाही तो है, अनदेखी तो है। क्या हमारी पवित्रता की रक्षा करने का दायित्व तो हमारे देश की सरकार का नहीं है? कोई भी कुछ भी आएगा, कुछ भी मिला करके हमको खिला के चला जाएगा। कहाँ है वो बाट माप FSSAI कहाँ है? आपने विभाग बना करके रखा है, अरबों रुपए का बजट उनको दिया हुआ है कि खाने पीने में कहीं मिलावट हो तो देखिए। कहाँ है वो विभाग? क्यों वो देखता नहीं है? भाई तकनीकी अड़चन कुछ नहीं है, हमको किसी को नाराज़ नहीं करना है, सबका वोट लेना है, सबका साथ हो रहा है ना, तो सबके साथ में हिंदू की बात कैसे चलेगी? सबके साथ में तो साझा चलेगा ना। सबका साथ जब करोगे, अपना अपना टिफिन सब खोलेंगे तो हमारे घर का जो है फल भी आएगा और उनके यहाँ की बांस का लोथड़ा भी हमारे में आएगा। सबका साथ हो गया। सबका साथ कैसे हो सकता है? जो गोवंश राजमार्ग में आता है उसका एक गाय के पूजने वाला और एक गाय को काट के खाने वाला, दोनों का साथ हो सकता है? कैसी बात करते हो? सबका साथ कैसे हो सकता है? इसलिए स्पष्टता हमारी है, हम हिंदू हैं, हमारे अपने विश्वास है, हमारी अपनी आस्था है, हमारी अपनी परंपरा है, हम उसको निर्वहन करेंगे। अगर हमारे साथ कोई एडजस्ट कर सकता है हम उसको भी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन हमारी भावना के विरुद्ध हमारे देश में रह के कोई काम नहीं कर सकता। बहुमत जो कहेगा इस देश के अल्पमत को उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये गजब की बात हो गई कि जब सरकार बनाना होगा तो बहुमत देखा जाएगा और जब कानून लागू करने होंगे तो अल्पमत देखा जाएगा कि अल्पसंख्यक क्या चाहते हैं। अरे अल्पसंख्यक कुछ चाहें, बहुसंख्यक जो चाहेगा वो इस देश में होगा, और बहुसंख्यक हिंदू है, गाय का भक्त बहुसंख्यक है इस देश में, इसलिए गाय की पूजा होगी इस देश में, गाय की हत्या इस देश में नहीं हो सकती। ये पूरे विश्व का है, तिरुपति में केवल आंध्रा के लोग नहीं आते हैं। सवाल मेरा ये था कि स्टेट गवर्नमेंट ने तो मुद्दा उठाया, लेकिन केंद्र सरकार को जिस तरह से इंटरवीन करना था वो चीज़ें नहीं हो पाई। भाई केंद्र सरकार की परिस्थिति को तो समझो, ऐसे 2 बैसाखी पे खड़ी है, 2 बैसाखी पे खड़ी हुई सरकार क्या करेगी? दूसरी बात यह है कि गाय के बारे में चर्चा चल रही है कि गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दो, बोल ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हो? जब तुम हिंदू हो तो तुमको क्या दिक्कत है? कोई अगर हिंदू है और वो भगवान की दया से किसी पद पर जिसमें पावर है उस पर बैठ गया है, उसको क्या दिक्कत है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? अगले दिन प्रधानमंत्री नहीं रहेगा यही तो, लेकिन उसका टिकट बुक हो जाएगा स्वर्ग में, इंद्र का आसन खाली हो जाएगा कि वो आ रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था गौ माता के लिए। लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। प्रसाद में गड़बड़ी हो गई, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो जो हिंदू धार्मिक है, जो अपने आप को पवित्रता बनाए रखना चाहता है, उसके लिए ये बड़ा प्रश्न है। आज आपने यात्रा भी करी गौ को लेकर। देखिए 100 दिन में हम क्या करेंगे इसकी योजना वो पहले ही बना चुके थे। जब चुनाव नहीं हुआ था तब उनकी कैबिनेट की बैठक हुई थी, और तीसरी सरकार जब हमारी बनेगी तो हम ये करेंगे, ऐसे 100 दिन का रोड मैप उन्होंने बनाया था, और बाद में वो रोड मैप ही नहीं दिखाया हमको। अब 100 दिन बीत जाने के बाद कह रहे हैं हमने बहुत कुछ किया। अरे वो पहले तो वो बताते कि हमने क्या बनाया था, वो हुआ कि नहीं हुआ। आपने क्या किया? आप तो कुछ कर ही रहे हो, आप तो 18 घंटे काम करते हो, उसी में चुनाव प्रचार भी हो जाता है, उसी में खाना सोना भी हो जाता है। ये तो कोई बात नहीं है।
जम्मू कश्मीर में कलकत्ता वाले मामले को किस तरीके से देखते हैं हाँ? लगातार? जम्मू कश्मीर में हाल ही में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और एक अलग माहौल वहाँ पर बन रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर 370 जैसे घटनाएं हो चुकी हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप भी लगातार वहाँ पर काफ़ी समय बिताया है? ऐसा है कि जम्मू कश्मीर का जो प्रश्न है वहाँ पर धारा 370 कहा जा रहा था कि उससे बहुत बड़ी समस्या है देश को, उसको हम हटा देंगे, हटा दिया। अब हटा देने से क्या हो गया? ये मूछ जो है ना, ये क्या है? ये प्रतिष्ठा है। एक राजस्थान के व्यक्ति ने मूछ का एक बाल गिरवी रख दिया कि मैं गिरवी रखता हूँ, अगर और उसको फिर बाद में बहुत सारी संपत्ति दे के छुड़ा लिया, तो पता चला कि मूछ का बाल बड़ा कीमती होता है, अन्यथा रोज़ काट करके लोग नाली में फेंक रहे हैं। कोई कीमत है? तो ये मूछ का बाल है, इसका कोई मतलब नहीं है कि रहे चाहे कट जाए, लेकिन बस आपने इसको बना लिया, अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न तो हो गया। ऐसे ही धारा 370 से ना उसके रहने से कुछ समस्या थी, ना उसके जाने से कोई बड़ा फ़ायदा हो गया। मूछ का प्रश्न था, वो कहते थे कि नहीं हटा सकते, वो कहते थे कि हम हटा देंगे। जैसे जनगणना का सवाल अभी आप लोगों ने पूछा, वो कहते हैं हम जनगणना करा के रहेंगे, वो कहते हैं बिल्कुल नहीं करने देंगे। मूछ का सवाल है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। ऐसे कुछ सवाल जो है मूछ के होते हैं, केवल प्रतिष्ठा के होते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं होता है। जनता इससे मूर्ख बनती रहती है। मांस का निर्यात नहीं कर सकता। जो गाय के मांस के, गौ हत्या के मामले में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी रूप में जुड़ा हुआ है, वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। हम उसको इसी समय नोटिस दे रहे हैं आपके माध्यम से कि तुम बताओ कि तुमको हिंदू क्यों माना जाए, अन्यथा तुम हिंदू धर्म से बहिष्कृत हो। अपने धर्म से बहिष्कृत करने का हमको कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। अपने धर्म की पवित्रता बनाए रखने के लिए जो हमारे धर्म में गलत लोग हैं उनको बहिष्कृत करने का हमको अधिकार है। उसी अधिकार से हम उनको बहिष्कृत करते हैं और 15 दिन का समय देते हैं, बताएं वो कि आखिर उनको क्यों हिंदू माना जाए। आप जो है गौ मांस का व्यापार करें और अपने आप को हिंदू कहें, ये दोनों बात नहीं चल सकती। मोहन यादव की सरकार है, इसको लेके आपका क्या है? मोहन यादव की सरकार से हम खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि पहले से ही यहाँ गौवध का कानून था। फिर हमने कहा काशी में वर्ष प्रतिपदा के दिन कि इस संवत्सर को हम गौ संवत्सर कहेंगे। उन्होंने यहाँ घोषित किया कि इस संवत्सर को हम गौ संवत्सर कहेंगे। उसके बाद कानून को और कड़ा बनाने का उन्होंने दोबारा एक प्रस्ताव किया। तो कम से कम कुछ तो कर रहे हैं, जहाँ तक थे उससे भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम इनसे खुश हैं कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा कोई विरोध किसी से नहीं है। जो हमारे संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, हमारी गाय का है वो हमारा है, और जो नहीं है वो नहीं है हमारा, चाहे वो कोई हो। KMS न्यूज मध्य प्रदेश से मनोज देवड़ा की रिपोर्ट।